सोचते सोचते कि दूं पर आज मैं उसे दूंगी क्योंकि है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी टाइम है आज सुबह का 9 बजे हैं और मतलब घर का ऊपर वाले फ्लोर का मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। यहाँ पे मैंने दूध गर्म कर दिया है और बर्तन वगैरह मेरे अभी रह रहे हैं, इन्हें साफ करूंगी अभी। और अभी जाऊंगी मैं नीचे क्योंकि आज मुझे खाना भी नहीं बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा एक कंबल पड़ा है बहुत ही भारी और वो 1 महीना सारा हो गया। मैं सोचते सोचते कि दूं पर आज मैं उसे दूंगी क्योंकि नाश्ता बना दिया था मेरी बेटी ने और खाने के लिए ये बोल के गए हैं कि भाई कुछ बाहर से लाऊंगा आज। तो मुझे खाना भी नहीं बनाना, अभी नीचे का करवाऊंगी साफ सफाई। और ये टप यहाँ निकाल के धर दिया है, इसमें ही मैं भिगोऊंगी। उसे अगर आ गया था पर बहुत ही मोटा कंबल है। तो जी यहाँ का तो मेरा सारा काम हो गया, अभी जा रही मैं नीचे। चलिए धोते हैं अपना कंबल। नो क्या कर रही? हेलो जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जी तारीख आज 17 मई और दिन है शुक्रवार का। और भाई इतनी गर्मी हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9 ही बजे हैं और इतना ऐसा हो रहा है दोपहर हो रही है। आधे चौक में हमारे धूप आ गई और आधे में छाँ है। मैं सोच रही हूँ कि छाँ रहते रहते इसको धो दूँगी, पर अभी मुझे इसको भिगो के छोड़ना पड़ेगा आधे पौन घंटे के लिए। और भिगोने के बाद मैं इतने अपने जो मेरे छोटे मोटे काम अंदर के वे कर लेती हूँ। काम इतने हो जाते हैं करने वाले को, तो अगर ना करे तो कुछ नहीं है भाई, करे तो काम घर के जो है हाउस वाइफ होती है उनके काम ख़त्म होते ही नहीं है। पर घर वालों को दिखता नहीं है कि भाई घर में क्या क्या काम है, बोल दे भाई रोटी बनावे खावे सारा दिन आराम करें। पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काम हो जावे घर में, कपड़े धोने बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करने वालों को। तो यहाँ इसमें रह गया था पानी कम, भिगो दिया मैंने इसमें भर के इजी वगैरह सर्फ थोड़ा सा मैंने डाला था कि भाई अच्छे से इसका मैल कट जाएगा। क्योंकि मैं ये पतले कंबल तो मैं काफ़ी बार धो चुकी हूँ, पर ये मोटा कंबल मैं पहली बार धो रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। पर यहाँ इसको मैंने भिगो दिया था और छोड़ दूँगी इसको आधे पौन घंटे के बाद। इतना करूँगी मैं अपने छोटे मोटे जो मेरे काम थे। नाश्ता मेरी बेटी ने किया था तो किचन फैल ही जाता है जब बच्चे कुछ करते हैं। और बच्चे कहीं मतलब मन में आता है कई बार कि मम्मी हम बनाएंगे, तो मैं मना भी नहीं करती कि भाई चलो बना लो। तो उसने बनाए थे नाश्ते में सैंडविच और ये बोल के गए थे कि खाना मत बनाना, खाना मैं बाहर से लेके आऊँगा। तो भाई मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया कि चलो मेरा टाइम बचा है जितना, उसका मैं आज अच्छे से यूज़ करूँगी। काफ़ी दिन से वो कंबल मैंने रख रखा था, कई बार मन में आ रहा था कि ड्राई क्लीन करवाऊँ, पर कई बार सोच रही थी कि चलो हाथ से ही धो लूँगी अच्छे से। अपने हाथ की चीज़ भैया लगी बात है, बाहर पता नहीं कैसे करें भाई। तो यहाँ मेरे बर्तन वगैरह जो थे मैंने साफ़ कर लिए थे, नीचे की थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो करवा दी थी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी चौक में, क्योंकि एक बार धूप आ गई तो फिर सिर में भी दर्द हो जाएगा धूप में। और धूप इतनी चिलचिलाती हुआ है अब कि धूप में बिल्कुल भी निकल जाता, पर जो काम हुआ वो करनी तो पड़ेगी।
तो जी अंदर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी फिर से यहाँ पे। और यहाँ देखो इसमें कितना मैल, बिल्कुल काला पानी हो रहा, बिल्कुल दिख रहा है इसमें कितना मैल हो रहा। और यहाँ मैंने एकदम टप को जैसे मैं कर रही थी कि आराम से रखूँगी, पर एकदम से मेरे पे इस पर झोंक नहीं रुका और एकदम से ये लग गया, मुझे लगा कि मैंने तोड़ दिया भाई टप, पर ये बच गया था, शुक्र है। स्टील वगैरह का हो तो किसी तरीके से भी लग जावे कोई दिक्कत नहीं होती, पर मेरे पास स्टील का भी नहीं है, पर यही है एक बड़ा वैसा गोल वाला, एक वो भी प्लास्टिक का, स्टील वगैरह का नहीं है, पर एक लेना पड़ेगा ऐसे कपड़े वगैरह धोने के लिए, जब धोने हो तो चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको फैला दिया, तो ये इतना भारी हो गया था पानी में भीगने के बाद कि मेरे से ये हो नहीं रहा था, बहुत ही मतलब भारी हो गया था। तो यहाँ मैंने इस पर थोड़ा सा सरफ डाल कर मैं इसको हाथ से ही मसलूँगी थोड़ी देर के लिए, ब्रश नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसका रुआ कहीं ख़राब ना हो जाए और यहाँ फ़ायदे की बजाय नुकसान ही कर दूँ मैं। तो ये मतलब रुआ वगैरह तो इसका ख़राब नहीं हुआ, अच्छे से धुल गया था ये, और बहुत ही मतलब ये अच्छा धुला। अब ये मेरे पास एक कंबल और है भारी, उसे भी मैं ऐसे ही सोच रही हूँ धोने के लिए। और ये मैंने देखा था इंटरनेट पे ही कि कैसे धोते हैं कंबल घर में, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपके पास भी इतना मोटा और भारी कंबल है तो घर में आप धो सकते हो, पर इसके लिए खुली जगह चाहिए, खुला पानी चाहिए। दूसरी बार मैंने इसको पलटा और 2-3 बार मतलब इसको ऐसी पलट पलट के मैंने इसका सारा सरफ निकाल दिया। और वाइपर की हेल्प मैंने ली। इसमें होने चाहिए 2 आदमी, मतलब ऐसे होने चाहिए बराबर के, और करें भाई जैसे साफ पलटना हो या फोल्ड करना हो, रखना हो कुर्सी पे उठा के, तो अच्छे से कर सकें 2 आदमी। एक आदमी तो भाई बहुत ही परेशान हो जावे। कर रही थी यहाँ मेरी बेटी मेरी हेल्प, पर उससे नहीं इतना हो पाता। तो यहाँ मैंने इसको दूसरी साइड भी इसी तरीके से डाल के सरफ और अच्छे से मसल दिया था और फिर पानी डाल के साफ़ कर दिया था। और वाइपर की मतलब जैसा वाइपर से मैं कर रही थी ना, तो सारा इसका मैल अंदर से निकल रहा था जो भी था। इतना इसका अच्छे से मतलब साफ पानी नहीं हुआ, इतना मैं इसमें पानी चलाती रही और वाइपर मतलब लगाती रही। वाइपर भी ये मेरा नया, भाई ये मत सोचना कि बाथरूम का वाइपर है, मैंने मंगाया था ये 1-2 दिन पहले ही। और अगर बाथरूम का भी है तो देखो साफ करके हम यूज़ कर सकें, ऐसी कोई बात नहीं। तो जी कई बार धोने के बाद मैंने इसको बिल्कुल फोल्ड कर दिया था। पानी मतलब मेरा इसके ऊपर चलता ही रहा, बिल्कुल भी बंद नहीं करा मैंने इतना। और अच्छे से बिल्कुल इसमें ईजी वगैरह कुछ नहीं रहा, बिल्कुल साफ़ हो गया। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं थक गई थी, बैठ गई। तो यहाँ मेरी बेटी थोड़ी देर घूमी, पर इसमें वजन तो कुछ है नहीं, इसमें से निकल तो रहा नहीं था, ये जैसे कूद रही थी, पर यहाँ कर रही थी। तो जी उसके बाद जैसे हम सुखाओगे ना, तो सुखाती पर भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, 2-3 दिन अच्छे से सुखाना। और जब ये मतलब खूब हमें लगे कि इसमें नमी नहीं है, तो तब रखना इसको फोल्ड करके। कई बार हम ऐसे रख देते हैं, उसमें नमी रह जाती है, तो उसमें फिर जब हम निकालते हैं ना अगली सर्दियों में, तो बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है। या तो हमें धोना पड़ता है या फिर हमें ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी दोबारा से। तो इस बात का भी ध्यान रखना, अच्छे से सुखाना अगर कोई धोए तो।
तो यहाँ धोने के बाद भी मैं इतनी परेशान हो रही थी, रख रही थी जब इसको, तो घूम घूम कर ये कुर्सी इधर उधर जा रही थी क्योंकि वजन इसमें बहुत हो रहा था। तो जी इसके बाद फिर हम ये ले आए थे खाना, हमने खाना वाना खाया और फिर हम सो गए थे। और जी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो भी चैनल पर नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो तुमने बोला था खाना बनाने के लिए, लाने के लिए नहीं बोलना था कि बाहर से लाऊं, है? निकाल ले अभी देने हैं? अरे निकाल तो ले, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के।